नारगढ़ फोर्ट ये इसको हम दोबारा लेके जा रहे हैं बेचारे को, बट कोई नहीं, गर्ल्स ट्रिप। सुना क्या हुआ? सुना एकदम सीरियस वाली इंसान, प्लीज फोकस हियर। सो हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय चैनल कुमकुम आदित्य। सो अभी हम आमेर फोर्ट से निकल चुके हैं, 3 दोस्त एक साथ, एंड अभी हम जा रहे हैं यहाँ के बाद नाहरगढ़ फोर्ट। सो बेसिकली नाहरगढ़ फोर्ट शाम को जाने का हमारा रीज़न था कि हम वहाँ पे सनसेट देख सकें। एक्चुअली वहाँ से सनसेट बहुत ही प्यारा दिखता है, प्लस जो जयपुर का व्यू है ऊपर का नाइट में, वो बहुत ही सुंदर लगता है। सो गाइस, हम अभी नाहरगढ़ फोर्ट जाने वाले हैं, जिसका रास्ता भी आगे जाने वाला है। सो ये रास्ता है नाहरगढ़ फोर्ट जाने का। Nahargarh Fort stands on the edge of the Aravalli Hills, overlooking the city of Jaipur in the Indian state of Rajasthan. Along with Amer Fort and Jaigarh Fort, Nahargarh once formed a strong defense ring for the city. The fort was originally named Sudarshangarh, but it became known as Nahargarh, which means abode of tigers. The popular belief is that Neher here stands for Neher Singh Bhumiya, whose spirit haunted the place and obstructed construction of the fort. Neher's spirit was pacified by building a temple in his memory within the fort, which thus became known by his name. So this is the history about the Nagarh fort. गाइस, हम लोग पीछे पीछे बैठे, वो लोग आगे बैठे हैं, तो यानी हमारा पीछे का स्पीड हो गया, तो इससे हम लोग मस्त ऐसे जाएंगे। इतना अच्छा मजा हो रहा है, लाइक इट। गाइस, ये भी मेरी दोस्त है, ब्लॉगर। हम दोनों पीछे बैठ कर ब्लॉगिंग कर रहे हैं बस, हमें इसके अलावा कुछ नहीं आता। बस प्लीज़ आप हमारे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करा करो, ओके। लेट्स एंजॉय द व्यू नाउ। तो अभी हमारा अम्बेड फोर्ट के बाद नाहरगढ़ फोर्ट का रास्ता शुरू होता है सफ़र, और ये 10 किलोमीटर की दूरी है। सो 23 मिनट्स हमको वहाँ जाने में लगते हैं। सो तभी तक आप यहाँ का ब्यूटीफुल नज़ारा देखो, जो यहाँ के बहुत ही सुंदर अरावली हिल्स का देखने को मिलता है। सो आप भी इंजॉय करो। सो जैसा कि आप लोगों ने स्ट्रीम में देख चुके थे कि अरावली हिल्स के ऊपर हमारा नाहरगढ़ फोर्ट है, तो वहीं ऊपर चढ़ाई की जा रही है। सो मेन गेट क्रॉस करने के बाद हम लोगों ने नाहरगढ़ फोर्ट के अंदर एंट्री पा ली थी। सो यहाँ पर ये जो है, जहाँ से ये ऑटोज स्टार्ट हो रहे हैं, यानी कि इस जगह से हमारी यहाँ पे पार्किंग एरिया है सारा, यानी यहाँ पे स्टॉल्स भी लगती हैं। सो यहाँ पे भेलपूरी, चना चाट, और ये जो अमरूद वगैरह थे, गवावा, ये सब चीज़ें। और यहाँ पे आई थिंक 1-2 शॉप्स भी थी जहाँ पे आपको पेस्ट्री वगैरह, पेटीज, आई थिंक समोसा, ये सब भी मिल जाता है। सो यहाँ से हम एंट्री कर रहे हैं। यहाँ पे शीश महल का जो बोर्ड था वो लगा हुआ था। ये फोर्ट का मेन एंट्रेंस। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रखे थे कि आपको कचरा नहीं फैलाना है। यहाँ से हमारा पड़ता है एंट्रेंस, एंड देन यहाँ फर्स्ट स्टार्टिंग में ही हमें लेना पड़ता है टिकट, जो कि इंडियंस के लिए देखा जाए तो सस्ता था। सो और स्टूडेंट्स के लिए तो और भी ज़्यादा सस्ता था। सो एक्चुअली हम लोग स्टूडेंट्स हैं, तो हमारा काफ़ी सही पड़ा। एंड देन अब हम लोग आगे जा रहे हैं। तो ये है शीश महल, जो कि अंदर से इसका अलग से चार्ज लगता है अंदर जाने का। एंड हम लोगों ने भी यहाँ पे स्किप कर दिया, क्योंकि हमें एक्चुअल में सीधा जो था, हमें सनसेट की साइड जाना था, बिकॉज़ हम लोग ऑलरेडी लेट थे। 5:30 हो चुका था और सनसेट का टाइम होने वाला था, और हमें कम से कम थोड़ा और चल के जाना था। तो यहाँ पे हम लोग सनसेट के बाद कवर करेंगे जो भी चीज़ें हैं। सो आगे चलते हैं एंड देन देखते हैं सनसेट को। लेट्स गो। मुझे खुशी इस बात की है कि हमारा ना सनसेट मिस नहीं होगा। जो था तो सनसेट है ना, मिस नहीं होना चाहिए। लुक एट द सन, इट्स सच अ ब्यूटीफुल। mesmerizing. सो हम पहुंच रहे हैं अभी धीरे धीरे सनसेट पॉइंट की साइड। प्लीज़ सन इतनी जल्दी सेट मत होना, थोड़ा सा वेट करना, ओके। आ गया है, लेट्स गो। आई थिंक बहुत लंबा चढ़ना पड़ता है। मुझे लगता है मैं इतनी मोटी हो गई थी वनस्थली में,
2-4 किलो वजन तो मैं 2 दिन में कम हो ही जाना चाहिए। सामने देखोगे बहुत अच्छा नज़ारा है। सो हमें लगा था पहले यहाँ रेस्टोरेंट्स नहीं होंगे, पर लाइटिंग व्यू, मेरी दोस्त कह रही है व्यू देखो, वही देखने आए। दीदी रुको 2 मिनट, पहुँच रहे हैं। तो मेरी हालत ख़राब हुई है ना, मेरा सर भी दर्द करने लग गया है। लेट्स गो, कुछ शॉट्स दिखाते हैं आपको। सो यहाँ पे हम लोग अब कुछ सनसेट की फ़ोटोज़ लेने लगे थे, बिकॉज़ बहुत ही सुंदर सनसेट था, बहुत अच्छा व्यू पॉइंट था। और सी द सन इज़ डाउन। एंड ये जो आपको वाइट वाइट पूरा दिख रहा है, ये जयपुर में जो घर हैं वो सारे घर हैं छोटे छोटे। एंड यहाँ पर काफ़ी सारे फॉरेनर्स भी आए हुए थे व्यू पॉइंट को देखने। एंड आफ्टर सनसेट हम लोग जा रहे थे अब फोर्ट को देखने कि वहाँ पे क्या चीज़ें, और वहाँ ऊपर से यहाँ रात की लाइटिंग का व्यू देखने। सो लेट्स गो। सो 1734 में जयपुर के राजा महाराजा सवाई जयसिंह ने इसका निर्माण करवाया था, और किले का निर्माण शहर के ऊपर रिच के शिखर दीवारें आसपास की पहाड़ियों पर फैली हुई है, जो किले बंद करती है, जो इस किले को जयगढ़ से जोड़ती है, जो आमेर की पुरानी राजधानी के ऊपर का किला है। हालांकि इतिहास के दौरान किले पर कभी हमला नहीं किया हुआ। एंड अगर देखा जाए सो सवाई राम सिंह ने शासनकाल के दौरान 1868 में किले का विस्तार किया, और दीर्घ पटेल द्वारा लगभग 3.5 लाख रुपए की लागत से नाहरगढ़ में महलों की एक श्रृंखला का निर्माण किया गया। सो इसी महल के अंदर जो फर्स्ट फ्लोर था वहाँ पे रानी का कमरा था, एंड उसी के ऊपर राजा का कमरा बनाया गया था। और ये अभी हम रूफ टॉप पे आ चुके हैं, जहाँ से बहुत ही सुंदर व्यू दिखता है। एंड रंग दे बसंती एंड शुद्ध देसी रोमांस जैसी पिक्चर्स भी यहाँ पे शूटिंग की गई है। भाई ये सारे डोम्स बने हुए हैं यहाँ पे, बहुत ही सुंदर है। सारी साइड पे बना हुआ है इधर, एंड नीचे की साइड इसका ऊपर रूफ टॉप जाने का रास्ता। एंड देन मैं आपको ना ब्यूटीफुल चीज़ दिखाती हूँ ना। सी वन, आर यू रेडी गाइस? 1 2 3। सी द व्यू, बहुत प्यारा है, माइंड ब्लोइंग ना, राइट? सच अ ब्यूटीफुल। सो बस एवरीवन फ्रेंड्स, बस इसी व्यू के लिए, सिर्फ इसी के लिए मैं पूरा ऊपर तक गए थे हम लोग। सो इसी के लिए लोग आते हैं बेसिकली यहाँ पे। नाइट व्यू, ये यहाँ पे जयपुर की लाइट्स हैं जो शहर के अंदर रात में ऑफ कोर्स जलती ही हैं सब जगह। सो वो ऊपर से उनका नज़ारा कैसा लगता है, वो सीन, ओ माय गॉड, आप वहाँ जाके फील कर सकते हैं। यहाँ की ज़िंदगी हो गई सफल, बहुत ही प्यारा व्यू है यहाँ का। एंड इसी के साथ ही हम एंड करते हैं आज का वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस। इफ यू लाइक देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय।